होने वाला है ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा माइग्रेशन होने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनका कहना है कि सीए के तहत इनके अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत में आके रहना चाहेंगे तो उन्हें उस बात की मंजूरी दी जाएगी, उन्हें हमारे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इन तीनों देशों में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। वहां बहुत गरीबी है, उनके पास रोजगार नहीं है। भारत में आना और भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है। और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन 2.5-3 करोड़ लोगों में से अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको, क्या करेंगे उनका? यह मेरा प्रश्न था माननीय गृह मंत्री जी, जिसका जवाब आपने नहीं दिया। आपका यह कहना है कि 2014 से पहले के लोगों को, जो आ चुके 2014 से पहले, उनको बसाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद आना बंद हो गया? 2014 के बाद भी आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। तो अभी तक 2000 जो इलीगल माइग्रेंट आते थे, जो घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आते थे, वो डरते थे कि अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे। उन्हें डर रहता था क्योंकि वो इलीगल थे। अब आप ये कानून लाके उनको लीगल बना रहे हो, अब उनका डर खत्म हो जाएगा। पूरे तीनों देशों के अंदर अब मैसेज ये है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। तो ये 2014, आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो, कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे, फिर ये डेट एक्सटेंड करके 2024 कर दोगे, क्योंकि घुसपैठिए तो आ ही रहे हैं। आपने रोहिंग्यों की बात की, ये तो आप ही के टाइम में आए थे, ये तो 2014 के बाद आए हैं सारे रोहिंग्ये। कैसे आए ये? आपकी मिली भगत से आए कि आपकी नाकामी की वजह से आए? पूरे देश में कहां कहां आपने रोहिंग्यों को बसा रखा है? तो जो इतने एक तरह से दरवाजा जो खोल रहे हो, इनको जो लीगल बना रहे हो, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और इतनी भारी संख्या में इसके बाद घुसपैठिए आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज जो 2014 के पहले भी आए थे, हमारे देश के अंदर उनके अधिकार नहीं है। आप उनको नागरिकता देके अब सरकारी नौकरियों दी जाएंगी उनको। पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर अब सरकारी नौकरियां दोगे आप, उनको उनके राशन कार्ड बनाएंगे हम लोग। आज दिल्ली के अंदर 72 लाख लोगों के राशन कार्ड हैं, वो कम पड़ते हैं। हम बार बार केंद्र सरकार को लिखते हैं, भाई हमारे दिल्ली के अंदर गरीब ज्यादा है, राशन कार्ड बढ़ाने की इजाजत दो। उनके राशन कार्ड बढ़ाने की इजाजत नहीं देते और पाकिस्तान से लाके उनके राशन कार्ड बनाओगे आप, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों का। ये तो सही नहीं है। हमारे देश के लोगों के अधिकार मार के आप उनके लोगों को अधिकार दे रहे हो। The Citizenship Amendment Act, but just a short while ago, early in the morning, Amit Shah, the Home Minister, hit back at Mr. Kejriwal, saying that what he's saying is complete nonsense and highly exaggerated. Let's just listen into what the Home Minister had to say. पहले मुसलमान समुदाय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चाहे ओवैसी साहब हों, चाहे ममता बनर्जी हों, और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कह रही है इट्स एन एंटी मुस्लिम लॉ, बिकॉज आप मुसलमानों को नहीं शामिल कर रहे हैं। तो वो क्राइटेरिया ही है कि मुसलमान नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है। आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। इस देश का एक इतिहास है। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया, देश 3 हिस्सों में बंट गया। वो बैकग्राउंड है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया। हम कभी सहमत नहीं थे। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहां जो अल्पसंख्यक है उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराए जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की, तो क्या उसको यहाँ नागरिकता का अधिकार नहीं है? और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। परंतु बाद में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चालू हुई,
वोट बैंक की राजनीति चालू हुई। एपीसमेंट के कारण वो वादा कांग्रेस पार्टी ने कभी पूरा नहीं किया जो आज नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। 2019 में आपने एएनआई को इंटरव्यू में कहा था कि जो हिंसा हुई थी उस वक्त, सीए के कारण जो हिंसा हुई थी उस वक्त आपने कहा था एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है और वो आप दूर नहीं कर पाए उस डिसइंफॉर्मेशन को, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन जो भी। इस बार क्या पार्टी जो है या सरकार जो है उसको अलग कर पाई है? स्मिता जी, दरमियान में मैंने कहा 41 टाइम, 41 बार अलग अलग मंचों से इसके बारे में मैंने डिटेल बात करी है कि इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीए सिर्फ और सिर्फ 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए 2 शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? इस विषय पर राहुल जी से एक बार चर्चा करके डिटेल पूछ लो, कमरे में बैठकर आपको इंटरव्यू करे सीए पर और समझाए, जो वो बोल रहे हैं वो इतना समझा दे जनता को। असम में सीएए लागू होगा या नहीं होगा, और एनआरसी और सीए ये इनका क्रॉसिंग है कि नहीं? देखिए, असम में जो एनआरसी की ऑर्डर हुए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसका सीए से कोई लेन देन नहीं है। असम नहीं, देश के हर हिस्से में सीए लागू होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्य जहां पर 2 प्रकार के विशेषाधिकार उनको दिए गए हैं, वो विशेषाधिकार के तहत जो राज्य आते हैं उनको ही सीए नहीं होगा। एक इनर लाइन परमिट का प्रोविजन है और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्र है। हाँ, वो जो 6 शेड्यूल में वो असम के कुछ, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, हिमाचल के कुछ इलाके आते हैं उसमें, वहां नहीं लागू होगा, बाकी सब जगह लागू हो जाए। पर लोग नहीं जानते ना, क्योंकि कुछ साल वो यहाँ हैं, कुछ साल, और जो ट्राइबल इलाके हैं उनका जो कॉम्पोजिशन है वो बदलेगा नहीं सीए की वजह से? जरा भी नहीं बदलेगा। ट्राइबल कॉम्पोजिशन और उनके अधिकार को हम जरा भी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। हमने एक्ट में ही प्रोविजन कर दिया है कि जहां पर भी इनर लाइन परमिट है और जहां संविधान की 6ठी सूची में जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं, इन पर वहां पर सीए नहीं लागू होगा, और वहां के एड्रेस वाला एप्लीकेशन भी ऐप में अपलोड ही नहीं होता है। तो लागू होने का सवाल ही नहीं आता है। Let's go straight across now to CNN News 18's Aman for more on this. Aman, we just heard the Home Minister speaking to ANI earlier in the day, giving more details, throwing more light, giving more clarity on the confusion and the misinformation that surrounds this act. But Arvind Kejriwal playing politics, upping the ante, hitting back once again at the Home Minister, seeking some answers over the entire confusion and saying that this is a very dangerous move that goes against national interest. And that is what Avantika Amit Shah had really attacked Arvind Kejriwal for playing politics over CAA. See, what Amit Shah is very clearly saying, that what Arvind Kejriwal perhaps is not understanding is that nobody is coming right now. All the people who will be given citizenship under the CAA law have already come in by 31st December 2014. They are already here. Right now, they will only make applications for fresh citizenship. And what problem does anybody have with the fact that persecuted minorities in our 3 neighboring countries are given fast-track citizenship by India under the CAA law? He said that even the partition of the country was something that the BJP, the Jan Sangh, was never in agreement with. A partition on the basis of religion. A solemn promise was made even then
by the government that whenever violence stops after the partition, people will be accommodated, but it never was followed through. The government is only following that solemn promise of persecuted minorities in the three nations of Bangladesh, Pakistan and Afghanistan to come to India under fast-track citizenship. He said Arvind Kejriwal is only playing petty politics, vote bank politics. In fact, Amit Shah has also slammed Mamata Banerjee, Asauddin Owaisi for the same, saying that they are not understanding this law is also not about snatching anybody's citizenship. It is in fact only about giving somebody citizenship. And there have been protests in Delhi today by the groups who stand to gain from this law against Mr. Arvind Kejriwal for making a statement like these people will come here and get jobs, these people will come here and do crimes, that kind of statement. Mr. Amit Shah has strongly attacked that. Amit Shah has also made it very clear that these people will be citizens very much like you and me. They can contest elections, they can even become ministers, they will have all the rights that a normal citizen has to vote or be voted into power. And that's the pertinent point, Aman, that these refugees are already here. They're already in India since 2014. They have been living here. In fact, this act, in a sense, shields them from, illegal migration proceedings. Absolutely, and that is what Mr. Amit Shah is saying, that these people are already here, and India is the home for generally the Hindu community in the subcontinent which feels persecuted elsewhere. They have all the reason to come to India. They are already here. The only step which is being taken now is to give them fast track citizenship. In fact, Mr. Amit Shah also very importantly, I think, has said today that people who don't have any documents, in this community, the persecuted minorities who are coming, even if they don't have any documents, the government will also find a way to accommodate them. And that is very important, because under the present CAA law, some documents are needed. So in fact, the government seems to be walking the extra mile to ensure its humane face of India is put forward. And what Mr. Arvind Kejriwal is saying, this is maybe something to do with Delhi politics, the Delhi elections coming up, which is trying to strike a chord amongst the voters, on this issue. But the Amit Shah, the Home Minister, has been very clear that such petty politics should not be played over an issue over which the country is painting a humane picture. And he said, in fact, Amit Shah, Avantika, the line he used, that these people were all a part of India at one point of time before partition. It is not that they are any outsider. They were all a part of India. BJP was always against partition. So we are accommodating people who are essentially our own many, many years back. Oh, absolutely. In fact, the notification of the CAA role has only snowballed into this big political controversy. Stay on with me, Aman. We'll speak about this in detail. Let's just play out some political reactions first. विपक्ष वाले सीएए से क्यों परेशान है? क्यों उसको धर्म के चश्मे से? वो केवल राजनीतिक वजह से परेशान है। सीएए जो है देश की जनता को स्वागत करना चाहिए। ये अपने जो हमारे शरणार्थी भाई बहन हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आकर के लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, उनको अपने परिवार में शामिल करना है। और देश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार प्रकट करता हूँ।